नोएडा यमुना अथॉरिटी क्षेत्र में प्रस्तावित फिल्म सिटी के लिए CBRE की तरफ से बनाई गई DPR पर योगी सरकार ने मुहर लगा दी है। 1000 एकड़ में फिल्म सिटी बसाई जाएगी। फिल्म सिटी की लागत पर करीब 5500 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। वहीं 7000 करोड़ रुपए जमीन पर खर्च हो सकते हैं। इस तरह कुल 12500 करोड़ रुपए की लागत से फिल्म सिटी बनकर तैयार होगी। फिल्म सिटी 3 फेज में बसाई जाएगी। फिल्म सिटी का पहला फेज 376 एकड़ में बनकर तैयार होगा। कल आयुष विश्वविद्यालय और गुरु गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय का इनॉग्रेशन करने आ रहे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का गोरखपुर में ग्रैंड वेलकम होगा। प्रोग्राम को बेहतर तरीके से संचालित करने जिला प्रशासन ने पिपरी गांव में आयुष विश्वविद्यालय के भूमि पूजन के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। राष्ट्रपति के वेलकम में मंच को जर्मनी थाईलैंड के फूलों से सजाया जाएगा और जर्मन हैंगर में गेस्ट और पब्लिक के बैठने की व्यवस्था रहेगी। बारिश से बचाव के लिए लगाए जा रहे जर्मन हैंगर के पंडाल में करीब 5000 लोगों को बैठने की व्यवस्था की जा रही है। वहीं मंच पर राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री समेत 7 VVIP रहेंगे। 1989 बैच के IPS PV रामाशास्त्री बने ADG BSF। यूपी में विजिलेंस विभाग के डायरेक्टर जनरल हैं PV रामाशास्त्री। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर BSF के ADG बनाए गए हैं रामाशास्त्री। उत्तर प्रदेश में मायावती शासनकाल में हुए स्मारक घोटाले में विजिलेंस जल्द ही नोटिस भेजकर राजकीय निर्माण निगम और भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में तैनात रहे तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारियों से पूछताछ करेगी। सूत्रों की माने तो पिछले दिनों पूर्व मंत्रियों नसीमुद्दीन सिद्दीकी और बाबू सिंह कुशवाहा ने पूछताछ में कई सवालों को अधिकारियों पर टाला था। अब विजिलेंस उन्हीं अधिकारियों से पूछताछ करेगी। इसके बाद भी जरूरत पड़ने पर दोबारा पूर्व मंत्रियों को बुलाया जा सकता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को अफगानिस्तान की ताज़ा स्थिति की जानकारी दी और कहा कि सरकार वहां से भारतीयों को वापस लाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है जहां स्थिति गंभीर है। पिछले सप्ताह तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा करने की पृष्ठभूमि में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राजनीतिक दलों के नेताओं को उस देश के ताज़ा हालात के बारे में जानकारी दी। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि अफगान मुद्दे पर सभी दल एक साथ हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि तालिबान का असर हमारे देश में नहीं पड़ने वाला। आतंकवाद, विस्तारवाद और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से निपटने में हमारे जवान सक्षम हैं। भारत आतंकवाद और विस्तारवाद के खिलाफ है। यूपी के फतेहपुर जिले में अवैध धर्मांतरण के मामले में मुकदमा दर्ज। सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया। जेल में बंद उमर गौतम के खिलाफ हुई FIR। नूरुल हुदा स्कूल की टीचर ने लगाया था आरोप। तत्कालीन टीचर की तहरीर पर दर्ज हुआ केस। सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की तरफ से भेजे गए सभी 9 नामों को केंद्र की मंजूरी मिल गई है। इन नामों में 3 महिला जज हैं, जिनमें जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस बेला त्रिवेदी शामिल हैं। वहीं अन्य नामों में जस्टिस AS ओका, विक्रम नाथ, JK माहेश्वरी, CT रविंद्र कुमार, MM सुंदरेश और वरिष्ठ वकील PS नरसिम्हा शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर डिप्टी CM केशव मौर्य और दिनेश शर्मा सहित बीजेपी के दिग्गज नेता इस बार चुनावी अखाड़े में उतरने के लिए अपनी अपनी सीट की तलाश शुरू कर दी है। योगी आदित्यनाथ अयोध्या और गोरखपुर में से किसी सीट से चुनाव के लिए ताल ठोकते हैं। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी की सिराथू विधानसभा सीट से चुनावी किस्मत आजमा सकते हैं। डिप्टी CM डॉक्टर दिनेश शर्मा के लखनऊ पश्चिमी विधानसभा सीट और लखनऊ कैंट सीट से चुनाव लड़ने की चर्चाएं हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवंगत मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के सम्मान में बड़ा फैसला लिया है। राजकीय मेडिकल कॉलेज, बुलंदशहर और सुपर स्पेशलिटी कैंसर संस्थान लखनऊ का नामकरण उनके नाम पर करने का ऐलान किया है। आगरा में मकान खाली कराने आगरा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से झड़प। घर खाली कराने पहुंचे थे अधिकारी और पुलिस खाली न करने पर अड़े। व्यक्ति ने की आत्मदाह कोशिश, अपने ऊपर पेट्रोल डाल किया आग लगाने का प्रयास। दूसरे युवक ने खुद पत्थर से अपने ऊपर किया हमला। पेट्रोल डालता देख अधिकारी और पुलिस हुई फरार। ताजगंज क्षेत्र के रेडिसन होटल के पास का मामला। कोरोना को लेकर होने वाली टीम 9 की बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि रात 10 बजे से पहले पुलिस हूटर बजाकर चेतावनी जारी करे ताकि राज्य में प्रभावी रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू के तहत दुकानें बंद हों व लोग अनावश्यक सड़क पर न घूमें। देश में कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर आदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5 सितंबर 2021 का गुजरात दौरा रद्द कर दिया गया है। 5 सितंबर को PM मोदी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट का लोकार्पण करने वाले थे, लेकिन 5 सितंबर को दिल्ली में अन्य कार्यक्रम होने के कारण PM मोदी का गुजरात दौरा रद्द कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में बसपा के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा ने इस दौरान भाजपा पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा, जिस तरीके से ब्राह्मण और अनुसूचित जाति के लोगों की खुलेआम हत्या और उत्पीड़न किया जा रहा है, उन सभी लोगों के पास पूरे प्रदेश में हम लोग जाएंगे। बिकरू कांड में फर्जी रिपोर्ट पेश की गई और बिकरू कांड के नाम पर निर्दोष लोगों की हत्या कराई गई। दिल्ली NCR में जल्द ही NCR में लेदर पार्क शुरू हो जाएगा। एक ही छत के नीचे लेदर से जुड़ा हर सामान बनेगा। इतना ही नहीं, 50,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलेगा। काउंसिल ऑफ लेदर एक्सपोर्ट का एक डेलीगेशन इस संबंध में यमुना अथॉरिटी के CEO डॉक्टर अरुणवीर सिंह से मिला। CEO ने लेदर पार्क के लिए 100 एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव दिया है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए एनसीईआरटी की ओर से देश भर के शिक्षकों को निष्ठा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस कड़ी में काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन यानी CISCE की ओर से भी सभी स्कूलों के शिक्षकों को प्रशिक्षित कराया जा रहा है। प्राथमिक तौर पर कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया था। अब नई शिक्षा नीति को देखते हुए सेकेंडरी स्तर के शिक्षकों को भी प्रशिक्षण में शामिल किया जा रहा है। मुंबई पुलिस की एंटी नार्कोटिक्स सेल ने मुंबई में ड्रग्स सप्लाई करने वाली नाइजीरिया गैंग्स की एक बेहद ही चौंकाने वाली मोडस ऑपरेंडी का खुलासा किया है। नाइजीरिया के ड्रग्स गैंग्स को लेकर जांच कर एंटी नार्कोटिक्स सेल की जांच में यह सामने आया है कि जांच एजेंसियों से बचने के लिए ये ड्रग्स सप्लाई में अलग अलग तरह के वीजा पर भारत आने वाले अफ्रीकी नागरिकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अफगानिस्तान से भारत आना चाह रहे 140 हिंदू और सिखों को तालिबान ने रोक दिया है। तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट के पास अपने लड़ाकों की तैनाती बढ़ा दी है और 15 घंटे से भारत के उड़ान भरने का इंतजार कर रहे 140 हिंदुओं और सिखों को वहां से लौटने के लिए कहा है। अमेरिकी कांग्रेस के 2 सदस्य अफगानिस्तान में अराजक स्थिति के बीच बिना किसी पूर्व सूचना के काबुल हवाई अड्डे पर पहुंच गए, जिसके चलते विदेश विभाग और अमेरिकी सैन्य कर्मियों को उन्हें सुरक्षा एवं सूचना मुहैया कराने के लिए संसाधन लगाने पड़े। दोनों ने एक बयान में कहा, कांग्रेस के सदस्यों के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम कार्यपालिका की निगरानी करें। हमने यह यात्रा गुप्त रूप से की और हमारे रवाना होने के बाद ही बताया ताकि जमीन पर लोगों के लिए जोखिम और व्यवधान को कम किया जा सके। अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से 33 प्रांत में तालिबान का कब्जा हो चुका है। वहीं इस बीच आ रही खबरों के मुताबिक अहमद मसूद और तालिबान के बीच इस बात पर सहमति बन गई है कि उनका अलायंस भी सत्ता में भागीदार कर सकता है। लेकिन अहमद मसूद की तरफ से संकेत दिया गया है कि उन्हें सिर्फ पंजशीर ही नहीं बल्कि पूरे अफगानिस्तान की चिंता लगी हुई है। पूर्वी वाशिंगटन में गोलीबारी और आगजनी के घटनाओं के दौरान एक बंदूकधारी ने 3 लोगों को मार डाला तथा एक अन्य को घायल कर दिया। पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई के दौरान एक वाहन पर गोलियां चलाने के बाद एक व्यक्ति मृत पाया गया। Please subscribe Viral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video update.